अफ्रीका में हीरो की कई खानों की खोज हो चुकी थी, जहां से बहुत मात्रा में हीरे मिले। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरो की खान खोजकर अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। वो भी हीरो की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत तक बेच दिया और हीरो की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सारे स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरो का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटते हुए दिखने लगा। वो इतना हताश हो गया कि उसने जीने की इच्छा त्याग दी और एक दिन नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। इस दौरान दूसरा किसान, जिसने पहले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के किनारे बहती नदी पर गया। उसे नदी के पानी में कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने उसे ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर सूरज की किरणों की वजह से चमक रहा था। किसान ने झुककर उस पत्थर को उठा लिया और अपने घर ले आया। वो बहुत खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि ये पत्थर काम आएगा घर में सजावट के लिए, और उसने उसे अपने घर में ही सजा लिया। कई दिनों तक वो पत्थर उसके घर में सजा रहा। एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया और उस पत्थर को देखकर उसका मित्र बहुत हैरान हो गया। उसने किसान से पूछा, मित्र, क्या तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? किसान ने जवाब दिया, नहीं, मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा, मित्र बोला। किसान के लिए इस बात पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर अपने खेत की नदी के किनारे मिला है। वहाँ ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। दोनों खेत पहुंचे और वहाँ से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर उठा लिए, फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया। बाद में किसान को पता चला कि उसके मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे थे। उस खेत में हीरो का भंडार था। वो उस समय तक की खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया और पहला किसान अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और आखिरकार अंत में उसने अपनी जान ले ली, जबकि हीरे की खान उसके अपने ही खेत में उसके कदमों तले थी। दोस्तों, इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में कहीं और भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते या पहचान कर भी अनदेखा कर देते हैं जो हमारे आसपास ही होते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से परिश्रम करने की, तभी सफलता निश्चित है। Team Sale is here.